नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। बलिया अनुमंडल क्षेत्र का सुदूर प्रखंड, सुदूर देहाती क्षेत्र में अवस्थित एक प्रखंड है डंडारी, और उस डंडारी प्रखंड का एक पंचायत पड़ता है महिपा टोल। और उस महिपा टोल पंचायत में जो शिक्षा की व्यवस्था है, अपने स्तर से तो शिक्षकों ने बहुत शानदार व्यवस्था कर रखी है, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा उस विद्यालय को अतिक्रमित कर लिया गया है। उसमें अतिक्रमण इतना ज़्यादा कर लिया गया है कि अब बच्चों का खेलना भी मुश्किल हो रहा है। बच्चे कहाँ जाएंगे इसकी किसी को चिंता नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि इस संबंध में जब डंडारी प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मिलने के लिए जब मैं प्रखंड मुख्यालय पहुंचा हूं, तो उस प्रखंड मुख्यालय में किसी को भी पता नहीं था, कार्यालय कर्मी को, कि आखिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बैठते कहाँ हैं। जिनसे भी पूछा वो बगले झांकने लगे। तब मैंने रुख किया प्रखंड प्रमुख के चैम्बर की तरफ, तो एक बड़ा सा ताला लगा मिला। और जब वहां से निकला, सोचा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी से इसकी शिकायत करूं, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के चैम्बर में भी ताले जड़े। अब आप समझिए कि भगवान भरोसे डंडारी प्रखंड का ये प्रखंड कार्यालय, जहां ना तो बीडीओ बैठे मिले, ना ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मिले, और ना ही प्रखंड प्रमुख उपस्थित मिले। मैं आपको उस विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा जो बातें कही गई है उसको भी दिखाऊंगा, और यह भी दिखाऊंगा कि नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे और ऊपर ग्रामीण ताश खेलते हैं। इतना ही नहीं, उस विद्यालय का एक ब्लॉक, पूरे ब्लॉक एक ठेकेदार ने जबरदस्ती अपने कब्जे में ले रखा है, और पूरे विद्यालय के बरामदे से लेकर के सीढ़ी तक सिर्फ तंबाकू गुटखा का रद्दी पैकेट आपको फेंका हुआ मिलेगा। इतने आपत्तिजनक सामान वहां पे दिखाई दिए, जिसको देख करके मैं खुद चौंक गया। ग्रामीण भी अतिक्रमण करने से पीछे नहीं रहे। कोई गाय बांध रहे हैं, कोई पशुओं से संबंधित सामान रखे हुए हैं, तो कोई ट्रैक्टर रखा हुआ है, तो कोई ट्रॉली रखा हुआ है। किसी ने मिट्टी के टीले को भी विद्यालय के प्रांगण में रख डाला है। इतना ही नहीं, जब विद्यालय खुला हुआ था तो ग्रामीण वहां बकरियां बांधने भी पहुंच गए। जरा देखिए वो तस्वीर और खुद सोचिए कि सुशासन में शिक्षा व्यवस्था किस कदर परवान चढ़ रहा या रसातल में चला गया। हालांकि इस संबंध में मैंने बात किया बलिया के अनुमंडला पदाधिकारी से, तो उन्होंने संज्ञान लिया है और कहा है जल्द ही विद्यालय को अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। आप देखिए कि विद्यालय के सहायक शिक्षक क्या कह रहे हैं। प्रधानाध्यापक छुट्टी पे कहे जा रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? अवलीन कुमार। विद्यालय में इतने सारे अतिक्रमण का मामला दिख रहा है जी। बकरियां बंधी हैं, गायें बंधी हैं, ट्रैक्टर रखा हुआ है, मिट्टी का टीला बना हुआ है। ये विद्यालय है कि गौशाला है तो विद्यालय है, लेकिन इसके संबंध में मैंने कई बार एचएम से भी बात किया, यहाँ के मुखिया से भी बात किया, और आज सुबह कुछ ग्रामीण लोग से भी बात किए हैं, लेकिन करने के बावजूद भी ज्यों का त्यों रह जाता है। आज उस रूम में अतिक्रमण किए हुए ठेकेदार हैं, उनसे भी बात की कि आपको किसने रूम मुहैया कराया, तो सही जवाब नहीं मिला, और बहुत दिन से यहाँ पर रखा हुआ है। ग्रामीण भी इस बात को नहीं मानते हैं। सबसे दोषी हम मानते हैं कि हमारे विद्यालय के जो प्रबंध समिति है, वो बैठ कर के एक बार भी कभी बैठक ठीक ढंग से नहीं होता है, हम उन्हीं को दोषी मानते हैं। क्या नाम है विद्यालय प्रधान का? प्रधान नहीं, प्रधान तो मोहम्मद सनाउर रहमान है। विद्यालय प्रबंध समिति जो होते हैं, इसके और भी शिक्षा समिति होते हैं, वो भी सदस्य इसमें है।
उनसे भी बात हुई थी? नहीं, हाँ उनसे भी बात हुई, उनको भी कहे। आज सुबह की बात है, जो विद्यालय के सचिव हैं उनको भी मैंने बुला के कहा कि इस तरह के, तो वो बताए कि हमारी बकरी कभी कभी आती है। जब स्वयं उस तरह का काम वो करती है तो और क्या कहना। काफी सारा विद्यालय में लगता है कि सिर्फ कचरा ही भरा हुआ है। जी, मैं आपके चैनल से बोलना चाहता हूं कि आपके माध्यम से शिक्षा जो विभाग के प्रशासन है उनकी भी देखरेख होनी चाहिए, और यहाँ के मध्य विद्यालय के हेडमास्टर के भी कुछ दोषी हैं और कुछ बगल के ग्रामीण भी दोषी हैं, और इसके माध्यम से आप बेहतर बनाने का काम करने का प्रयास करूँगा, और आप भी आगे तक बेहतर करने का काम करेंगे। तो ये सब कौन रखा है? ये सब जो है न सर, एक कोई बाहर का आकर के रखे हुए हैं ठेकेदार। तो इसको कोई आदेश तो किया होगा ना विद्यालय से? अब ये हमको नहीं पता है, अब हेडमास्टर साहब किए हैं कि अपने डायरेक्ट किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन कुमार दास। विद्यालय की स्थिति बहुत भयावह है, जबकि आप लोग बहुत सजग दिख रहे हैं, बच्चों को लाइन से बैठा के भोजन करा रहे हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। जी। लेकिन विधि व्यवस्था तो बहुत गंदा है। जी, ये तो हम देख रहे हैं कि विधि व्यवस्था में थोड़ा अतिक्रमण, कोई ठेकेदार आके बिना हेडमास्टर के पूछे रख दिया। आप शिक्षक हैं ना यहाँ? हाँ, यहाँ के शिक्षक हैं। रख शिक्षक दिया तो उसकी विद्यालय से कोई अनुमति नहीं है? बार बार हमारे एचएम उसको फोन द्वारा बार बार कि इसे अतिक्रमण खाली कीजिए, उसका कोई सुनवाई नहीं किया। बच्चे खेलेंगे कहाँ? ये तो अतिक्रमण के लिए तो जो बिल्डिंग है जहाँ तहाँ गुटखा का कचरा, बहुत सारा चीज दिख रहा है। लोग बिछावन लगा करके, नीचे में क्लास चलता है, ऊपर में ताश चलता है। ये कुछ बाहरी बच्चे स्कूल आवर के बाद आते हैं। हाँ, विद्यालय में काहे कि बाउंड्री नहीं है, इस कारण से। मैंने तो अभी भी देखा कि लोग ताश खेल रहे हैं। अभी विद्यालय आवर की, अभी विद्यालय आवर में लोग ताश खेल रहे हैं। ये तो बड़ी दुख की बात है। बहुत दुख की बात है। क्या मांग करना चाहते हैं अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से, जिला शिक्षा पदाधिकारी? हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे विद्यालय अतिक्रमण मुक्त हो, विद्यालय सुचारू रूप से चले, अतिक्रमण मुक्त हो। शिक्षिका है ना, ये बताइए कि इस विद्यालय के परिसर में कहीं मिट्टी रखा हुआ है, कहीं टेलर लगा हुआ है, मतलब चारों तरफ से कहीं माल जाल है, कहीं जानवर है, कहीं कोई भूसा रखते हैं। ये स्कूल है या गौशाला? स्कूल है, लेकिन उसको गौशाला बना दिया गया है। यहाँ ग्रामीण को कोई परवाह नहीं पड़ता है यहाँ का। आप लोग उनसे निवेदन करते हैं? निवेदन बहुत बार हुई है, कितना बार तो थाना भी आ गए यहाँ, लेकिन फिर वही हाल है। अगर कहते हैं तो बोला जाता है कि तालाबंदी कर देंगे, मतलब टीचर को तंग किया जाता है, इसलिए। क्या नाम हुआ आपका? पुष्पलता कुमारी। इस संबंध में कोई चर्चा आप लोगों ने नहीं किया? अतिक्रमण देखा जा रहा है विद्यालय, मतलब कि आवर में जो है उस टाइम भी बहुत सारे लोग जो है आते जाते रहते हैं, जब हम लोग को पढ़ाने में थोड़ा डिस्टर्ब होता है। बच्चे सब जो है, जो विद्यालय के बाहर के बच्चे हैं, वो भी कूदते रहते हैं बरामदे पे। तो इसके लिए यहाँ पर इस विद्यालय परिसर में एक बाउंड्री होना बहुत अनिवार्य है। बाउंड्री होना जरूरी है, ये असली बात है। क्या लगता है अतिक्रमण के मामला को लेकर के? क्योंकि विद्यालय तो बहुत डिस्टर्ब होता है। बहुत डिस्टर्ब होता है। आप लोग ग्रामीण से बात नहीं करते? ग्रामीण से कई बार यहाँ बैठक भी किया गया, सामूहिक लिख के 2-4 बार ले भी गए, मुखिया जी हुए और कुछ आए थे तो भी ले गए थे, जनप्रतिनिधि भी ले गए थे इस चीज़ को, लेकिन अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं। ये अतिक्रमण का मामला कितने दिनों से होगा? लगभग एक साल से। हाँ, जब से ये हाई स्कूल बना उसी समय से इस बात को रखा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई इसका नया निदान हुआ। अब कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा BD न्यूज़ बिहार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।